वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, बल्कि वही टॉपिक जो आप ज़्यादा चाह रहे थे कि साढ़े के ऊपर, और जो अक्सर मैं वर्ड्स बोलता हूं, दिशा। दिशा का मतलब होता है कि आपके ऊपर इस वक्त किस सियारे का दौर से गुज़र रहे हैं। वो जिस सियारे के दौर से आप गुज़र रहे हैं, आपका टाइम वो अच्छा है या बुरा, आज इसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। और साढ़े के ऊपर भी बात करते हैं कि साढ़े और ढैया किसको लगा है, और कौन कौन इस वक्त साढ़े और ढैया में गुजर रहे हैं, और आगे फ्यूचर में किसको साढ़े और ढैया लग सकता है और कैसा रहेगा, इसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। साढ़े से बहुत ज़्यादा लोगों को डराया भी जाता है और जान भी निकलती है, लेकिन हमेशा साढ़े बुरी होगी ऐसा नहीं है। मेरी अपनी साढ़े थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे गोल्डन टाइम वही था जो साढ़े था। उसने ज़िम्मेदारी को बढ़ाया, हर चीज़ को ज़्यादा किया, डबल किया, और मेरी ग्रोथ भी बढ़ी। साढ़े हमेशा बुरी नहीं होती। साढ़े के लिए चीज़ों को थोड़ा सा जज करना पड़ता है। जहाँ आपका ज़ायचे में मून बैठा होगा, वो किसी जगह पे बैठ सकता है। बुर्ज हमल में बैठ सकता है, वो टॉरस हो, जमनाए हो, कैंसर हो, लियो हो, जहाँ पे भी आपका मून बैठा होगा, उससे 12वें घर में, फ़र्ज़ कर लें विर्गो में बैठा हुआ मून, तो लियो में अगर सैटर्न बैठा हुआ है तो आपको साढ़े शुरू होगी। तो उसका पहला 2.5 साल शुरू होंगे। जैसे आज सैजिटेरियस की आखिरी साढ़े है। कैप्रिकॉन में सैटर्न बैठा हुआ, क्योंकि कैप्रिकॉन उसका दूसरा घर है। तो स्कॉर्पियो से शुरू हुई थी और सैजिटेरियस में उसका दूसरा पड़ाव था, और आखिरी स्पेल जो उसका अब कैप्रिकॉन में गुजरा है। कैप्रिकॉन में वो अपने घर में बैठा हुआ है। तो ये टाइम तो सैजिटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि खाना माल का मालिक भी खाना माल में बैठा हुआ है, और सैटर्न का आखिरी साढ़े का स्पेल भी वो अपने ही घर का है, जो कि बहुत अच्छा होगा। अब साढ़े को जज करने के लिए, जैसे कल की वीडियो में मैंने कहा था कि हाउसेस हैं, 7 प्लैनेट्स होते हैं और एसेंडेंट, ये 8 मिलकर घरों पे पॉइंट देते हैं, यानी बिंदु देते हैं। जितने ज़्यादा एक घर में बिंदु होंगे, उतना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ को ताकतवर माना जाता है। ये आप मोबाइल में एप्लीकेशंस है, एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर करें, और वहाँ पे जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फीड करेंगे तो अष्टवर्ग से भी ये सारा कुछ निकल के बाहर आ जाता है। वहाँ आप जज कर सकते हैं कि मून आपका कहाँ बैठा हुआ है, उसके कितने पॉइंट्स हैं, और उसे दूसरे घर में और 12वें घर में कितने पॉइंट्स हैं। साढ़े अगर आपको जहाँ लग रही है, ख़ास तौर पर जैसे टॉरस वालों को ख़त्म हुई है, ढैया उनका ख़त्म हुआ है, तो जमनाए वालों का 8वें घर में सैटर्न बैठा हुआ है। तो ये ढैया है। ढैया बल्कि के ज़्यादा मुश्किल होता है साढ़े से, तो ज़्यादा तकलीफ़देह होता है, क्योंकि सैटर्न के नज़रियात भी होती हैं, ये बड़ा ही आपको थोड़ा तंग करती हैं। क्योंकि जब जमनाए को 8वें घर से ढैया लगा हुआ है, तो सैटर्न उनके 8वें घर में बैठा है, और सैटर्न की 2 स्पेशल नज़र है, एक 10वीं नज़र है और एक तीसरी नज़र है। तीसरी नज़र जिस घर पे पड़ती है, जैसे जमनाए वालों को तीसरी नज़र उसके कैरियर के घर पे पड़ रही है, तो जिस तीसरी घर की नज़र जिस घर पे पड़ेगी, जैसे जमनाए वालों की 10वें घर पे पड़ रही है, तो वहाँ आपको एफ़र्ट्स ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो तीसरा घर एफ़र्ट्स का ही है, मेहनत का ही है, उस जगह आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जहाँ सैटर्न की 10वीं नज़र पड़ती है, वहाँ के कर्म, यानी कि उस घर में जो भी रिलेटेड कर्म हैं या जो भी आपकी एक्टिविटी है, उसको ठीक करना पड़ता है। अगर नेगेटिव होकर चलते हैं, बुरा लेके चलते हैं, सोचते हैं, तो ये आपके लिए बुरा होता है। साढ़े मून से 12वें घर में स्टार्ट होती है। जब जहाँ भी मून बैठा होगा, उससे 12वें घर में साढ़े स्टार्ट होगी। अमूमन विर्गो, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन को साढ़े ज़्यादा तंग नहीं करती, क्योंकि सैटर्न इनका दोस्त ही है। ख़ास तौर पर ल्यू और कैंसर वालों के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है, चाहे वो साढ़े हो, लेकिन वो भी तब जब वो 12वें घर उनके स्ट्रॉन्ग है, लगन स्ट्रॉन्ग है, सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग है, तब भी ये बहुत अच्छी होती है। 8वें घर में जब लगेगा पाइसेस में, तो वो ढैया होगा। जैसे इस वक्त ढैया जो है, जमनाए वालों को ढैया लगा हुआ है, क्योंकि जमनाए और लिब्रा वालों को भी ढैया लगा हुआ है, लेकिन चौथे घर में सैटर्न जो है वहाँ बैठा हुआ है। अब दिशा उसे कहते हैं
आपकी दिशा, फ़र्ज़ कर लें आप बुर्ज हमल में पैदा हुए हैं। बुर्ज हमल में 30 कोई जितने भी ज़ोडिक होते हैं, घर होते हैं, उनकी 30 डिग्रियाँ होती हैं। 30 डिग्रियों पे 2.25 नक्षत्र होते हैं। बुर्ज हमल में अश्वनी, केतु का पहला नक्षत्र, वीनस का दूसरा नक्षत्र और शम्स का तीसरा नक्षत्र होता है। 13-20 का एक नक्षत्र होता है। अगर आप बुर्ज हमल में 13-20 0 डिग्री से लेकर 13-20 तक डिग्री में पैदा हुए हैं तो आप केतु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो आपका पहला दौर जो गुजरेगा वो केतु का गुजरेगा। अगर आपका 13-20 से आगे 26-40 तक का डिग्री है जायचे में, बुर्ज हमल हैं आप, तो आपका वीनस का दौर होगा। यानी आपकी पहली जो दिशा होगी, जो पहला दौर होगा वो वीनस का होगा। 26-40 से लेकर अगले टॉरस तक आ जाएगा, अगले 13-20 वो शम्स का नक्षत्र होगा। वो एंड का जो है बुर्ज हमल का होगा और टॉरस वालों का स्टार्ट का होगा। टॉरस वालों को पहली अगर दिशा में पैदा हुए हैं, यानी कि शम्स की दिशा में पैदा हुए हैं, तो शम्स की दिशा में आपका पहला दौर जो है वो गुजरेगा। उसके बाद शम्स के बाद कमर आ जाएगा, फिर मार्स हो जाएगा। आपका जो भी साइन हो, चाहे आप सेजिटेरियस हों वो भी केतु से शुरू होगा, चाहे आप ल्यू से हैं, अगर आपके लगन लॉर्ड यानी जो आपका लगन है उसकी डिग्री 3-20 तक है, जितने भी फायर एलिमेंट हैं, तो उनका पहला जो दिशा होगी वो केतु से शुरू होगी। और अगर आपकी लगन की डिग्री 13-20 से ज़्यादा है, चाहे वो ल्यू हैं, चाहे वो एरिस हैं, चाहे वो सेजिटेरियस हैं, तो उनकी दिशा पहली जो है वीनस की शुरू होगी। इसी तरह टॉरस हो गया, विर्गो हो गया और कैप्रिकॉन हो गया। अगर इनकी 26-40 से ज़्यादा की डिग्री चली हुई है, 26-40 से लेकर 10 डिग्री तक, तो शम्स की पहली दिशा शुरू होगी उसकी। इसी तरह टॉरस की होगी, इसी तरह विर्गो की होगी, इसी तरह कैप्रिकॉन की होगी। उसके बाद फिर कमर, फिर मार्स की दिशा शुरू होगी। अब आपने बहुत सिंपल से जज करने के, जहाँ मून बैठा हुआ है, जितनी डिग्रीज पे बैठा हुआ है, वो किस नक्षत्र पे बैठा हुआ है। जिस नक्षत्र पे वो बैठा हुआ है तो वही दिशा आपकी जो है पहली होगी और उसी दौर से आप गुजर रहे होंगे। सारस्वती में ज़्यादातर आप पर बर्डन, जिम्मेदारी बढ़ती है, और जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो आपका हल्का बाप भी बड़ा होता है। सारस्वती सैटर्न बाय बर्थ नेगेटिव हो और मेलिफिक प्लैनेट्स को देख रहे हो या अग्रेसिव प्लैनेट्स को देख रहे हो, और बाय बर्थ सैटर्न आपका वीक हो या डिस्टर्ब हो, तब ही सारस्वती आपको थोड़ा सा असर करेगी। अगर सैटर्न आपके बाय बर्थ चार्ट में ताकतवर है, मजबूत है, तो सारस्वती का दौर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसका सिंपल कल भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आप वहाँ पर जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के, वहाँ पे अष्टवर्ग भी जितने भी सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो सारस्वती चल रही है, जैसे अब सेजिटेरियस वालों की चल रही है, कैप्रिकॉन वालों की सारस्वती चल रही है। पहले अब ये देखें कि आपकी सारस्वती से बुरा टाइम है या किसी गलत प्लैनेट की दिशा चल रही है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। अब कैप्रिकॉन में शम्स 8वें घर का मालिक है, जुपिटर 12वें घर का मालिक है, मार्स चौथे का और 11वें घर का मालिक है। आपने ये देखना है कि आपकी अगर सारस्वती या ढैया भी है तो आपने देखना है कि आपकी दिशा किसकी चल रही है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जिसकी अहमियत है वो होता है कि आपके वक्त ज़ैचे में किस सियारे का दौर चल रहा है, यानी उसकी दिशा चल रही है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसी से आपके हालात जो हैं वो अच्छे और बुरे होते हैं। सारस्वती और ढैया ये ट्रांजिट की चीज़ें हैं, लेकिन मेन वही है आपके बर्थ चार्ट में किस सियारे की दिशा चल रही है। वो योग कारक है, योग कारक का मतलब बेनिफिक है आपके लिए या मेलिफिक है। अगर बेनिफिक होगा, अच्छे योग बनाएगा, चाहे आपका बुरा स्टारी क्यों ना हो, अगर अच्छे योग बना रहा हो तो उसी की दिशा में, उसी के दौर में आप बहुत ज़्यादा फलते हैं। जैसे तीसरा घर, छठा घर और 8वां घर, इन प्लैनेट्स, इन घरों के प्लैनेट्स अगर आपके बाय बर्थ नीच के भी हैं यानी बुरे हैं, तो आपकी ज़िंदगी का और इनकी दिशा चल रही है
तो आपकी ज़िंदगी में जितना भी स्टेटस है और फाइनेंस इसी दौर में आप बनाएंगे। सिर्फ जायचे को रीड करना पड़ता है, सारस्वती ढैया इतना असर नहीं करते। देखना ये पड़ता है कि आपका सैटर्न बाय बर्थ कैसा है और जिस प्लेनेट की दिशा चल रही है या जिस प्लेनेट का दौर चल रहा है वो आपके जायचे में उसकी कंडीशन कैसी है। अभी आपने खुद जिनका अगर मुश्किल टाइम इस वक्त चल रहा है वो तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से देखें कि भाई इस वक्त जिस सियारे की दौर मेरे पर चल रहा है या दिशा चल रही है उसकी कंडीशन क्या है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बहुत से तरीके दे के आपके चार्ट को कैलकुलेट करेगा, फिर आपको बताएगा किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा आपके ऊपर असर है और वही आपको सही फिर गाइडलाइन देगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर ये मुश्किल टाइम है तो कितना है और मुझे इसका सलूशन क्या करना है। लेकिन ये आपका बर्थ चार्ट ही बताएगा आपका दिशा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है दिशा। अगर अच्छी दिशा सही टाइम के ऊपर चल जाए तो आपकी ज़िंदगी ही बदल के रख सकती है। अब आपने चार्ट में चेक करना है जिनका बुरा टाइम चल रहा है कि उस वक्त वो सारस्वती की वजह से या ढैये की वजह से या बुरे दौर की वजह से किसी बुरे सियारे की दिशा की वजह से मुश्किल में है और वो कब तक ऐसा रहेगा। ये आपका काम है अपने चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाना। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।